जगत्पति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 26वां अध्याय इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। श्री सूतवाचो इक्ष्वाकोर विकुक्षी नाम पुत्रः सातु सिद्धे पितरी महर्षिभिरिसिक्तितो धर्मेण पृथ्वीम पालयन विमानस्थानमनंत भोग साइन मुच्युतमाराध्य यागैरपि देवा निष्ट्वा स्वापुत्रम राज्ये सुबाहुमभिषिच्य दिवमारुरोह सुबाहुर्भ्राजमानाद्युद्योतोऽभिगीयते सा तु सप्तदीपां पृथ्वीं धर्मेण पालयित्वा भक्तिं परां नारायणो पितामहवत् कृत्वा क्रतुर्भिर्भूरि दक्षिणैर्यज्ञेश्वरं निष्कामेन मनसिष्ट्वा नित्यं निरञ्जनं निर्विकल्पं परम ज्योतिर्मृताक्षरं परमात्मरूपं ध्यात्वा हरिमनन्तं च परमाराध्य स्वर्गलोकं गतः। तस्य यवनासो युवनाश्वस्य च मान्धाता पुत्रो भवतो सा चाभिषिक्तो महर्षिर्भिर्निश सर्गादेव विष्णु भक्तोऽनन्तशयनमच्युतं भक्त्याराधयतो याज्ञैश्च विविधैरिष्ट्वा सप्तदीपवतीं पृथिवीं परिपाल्य दिवं गतः। यस्यैव श्लोको गीयते यावत् सूर्यम् उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठितः सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते तस्य पुरुकुत्सो भवतो येन देवा ब्रह्मणाश्च यागदानै सन्तुष्ट्वा पुरुकुत्स्याद द्रसदादिभिशम्भुः अभिशम्भोरुदारुणो दारुणात् सगरः सगराध्वर्यस्योः हर्यस्वाध्यारीतो हारीता द्रोहिताश्वः रोहिताश्वादंशुमानः अंशुमानो भगीरथः येन महता तपसः पुरा दिवो गंगा अशेषकल्मषनाशिनी चतुर्विध पुरुषार्थदायिनी भुवमानीता अस्थि शर्करा भूता कपिल महर्षिर्निर्दग्धाश्च गुरवः सगराख्या गंगा तोय संस्पृष्ट्वा दिव्यमारूपितः भागीरथात् सौदासः सौदासात् सत्रशवः सत्रशवा उद्दनरण्यो नरण्यार्घ दीर्घबाहु राजो जाद्यसरथः तस्य गृहे रावण विनाशार्थं साक्षात् नारायणो अवतीर्णो रामः सह तु पितृवचनाद भ्रातृभार्या सहितो दंडकारण्यं प्राप्य ततश्चचारः बने रावणापहृत भार्यो भ्रात्रा सह दुखितो नेक कोटिवानर नायक सुग्रीवो सहायो महोदधो सेतुं निबध्य तैर्गत्वा लंकां रावणं देवकंटकं सबान्धवं हृत्वा सीतामादाय पुनरयोध्यां प्राप्य भरताभिषिक्तो विभीषणाय लंकाराज्यं विमानं वा दत्त्वा तं प्रेषयामास सातु परमेश्वरो विमानस्थो विभीषणेन नीयमानो लंकायामपि राक्षसपूर्वयां वस्तुमनिच्छन् पुण्यारण्यं तत्र स्थापितवान् तन्निरीक्ष्य तत्रैव महाभिभोगशयने भगवान् शेतेषोऽपि विभीषणस्तद्विमानं नेतुं समर्थः तद्वचनात् स्वाम पुरीं जगामो नारायण सन्निधानान् महाद्वैषणं क्षेत्रमभवद्याद्यापि दृश्यते रामाल्लवो लवात् पद्मात् ऋतुपर्णादस्त्रपाणी अस्त्रपाणो शुद्धोधना ध्रुवः बुधान्द्वंसो निवर्तते एते महीपारविवंशजास्तौ प्रधान्यतस्ते कथिता महाबलाः पुरातनर्यैर्वसुधा प्रपालिता यज्ञक्रियाभेश्च दिवौकशैरिन्द्रपै। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री
नरसिंह पुराण 26वां अध्याय इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी बोले, हे भरद्वाज जी, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम विकुक्षी था। वह अपने पिता के मुक्त हो जाने पर महर्षियों द्वारा राज्य पद पर अभिषिक्त हुआ और धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा। राजा विकुक्षी ने विमान पर विराजमान शेष साई भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हुए अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन पूजन किया। अंत में वे अपने पुत्र सुबाहु को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं स्वर्गगामी हो गए। अब तेजस्वी राजा सुबाहु के पुत्र उद्योत का यशोगान किया जाता है। उद्योत ने सातों दीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकु की ही भांति भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी में पराभक्ति करके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान श्री हरि विष्णु जी का निष्काम भाव से यजन किया तथा नित्य निरंजन निर्विकल्प अमृत अक्षर परम ज्योतिर्मय परमात्म स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और अनंत की आराधना करके वे परम धाम को प्राप्त हो गए। हे भरद्वाज जी, उनके पुत्र युवनाश्य हुए। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता भी स्वभाव से ही भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के विशेष भक्त थे। महर्षियों ने जब उनका राज्य अभिषेक कर दिया तब शेष साई भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की भक्तिपूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने सातों दीपों से युक्त पृथ्वी का पालन किया और अंत में उनका वैकुंठवास हुआ। मानधाता के विषय में यह श्लोक अब तक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ जाकर अस्त होता है वह सब युवनाश्व के पुत्र मानधाता का ही क्षेत्र कहलाता है। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, मानधाता का पुत्र पुरुकुत्स्य अर्थात पुरुकुत्स हुआ, जिसने यज्ञ और दान के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। पुरुकुत्स के दृषद के अभिशंभु नामक पुत्र हुआ। अभिशंभु से दारुण और दारुण से सगर का जन्म हुआ। सगर से हर्यश्व, हर्यश्व से हारीत, हारीत से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ का जन्म हुआ, जो पूर्व काल में बहुत ही बड़ी तपस्या करके समस्त पापों का नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा जी को आकाश से पृथ्वी पर लाए थे। उन्होंने गंगा जल के स्पर्श से अपने सगर संज्ञक पितरों को, जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर अस्थि भस्ममय शेष रह गए थे, स्वर्गलोक को पहुंचा दिया। भगीरथ से सौदास और सौदास से 1700 का जन्म हुआ। 1700 से अनरण्य और अनरण्य से दीर्घबाहु का जन्म हुआ। दीर्घबाहु से अज तथा अज से दशरथ का जन्म हुआ, जिनके घर में साक्षात भगवान नारायण श्री हरि विष्णु रावण का नाश करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, राम अपने पिता के आदेश से छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे थे। उस वन में रावण ने उनकी पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लिया था। इससे दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव के सहायक बनकर चले और महासागर में पुल बांधकर उन सबके साथ लंका में जा पहुँचे। वहाँ देवताओं के मार्ग का कांटा बने हुए रावण को उसके बंधु बांधुओं सहित मारकर सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में लौट आए। अयोध्या में भरत जी ने उनका राजा के पद पर अभिषेक किया। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य तथा विष्णु प्रतिमा युक्त विमान देकर अयोध्या से विदा किया था। विमान पर विराजमान परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसीपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे। अतः विभीषण ने वहाँ जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देख कर वे उसी में स्थित हो गए। वहाँ महान सर्प शरीर की सैया पर भगवान शयन करते हैं। विभीषण भी जब वहाँ से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गए तब भगवान के ही कहने से वे उन्हें वहीं पर छोड़कर अपनी पूरी लंका को प्रस्थान कर चले।
भगवान नारायण की उपस्थिति से वह स्थान महान वैष्णव तीर्थ हो गया है, जो आज भी श्रीरंग क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध देखा जाता है। राम से लव, लव से पद्म, पद्म से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणी, अस्त्रपाणी से शुद्धोधन और शुद्धोधन से बुद्ध अर्थात बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से इस इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, मैंने यहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का नामोल्लेख किया है, जिन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का पोषण किया था। इति श्री नरसिंह पुराणे सूर्यवंशानुचरितम नाम षड्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सूर्यवंश का अनुचरित नामक 26वां अध्याय पूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 27वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो अथ सोमवंशोद्भावानां भूभुजां संक्षेपेण चरितमुच्यते। आदौ तावत् समस्तं त्रैलोक्यं कुक्षौ कृत्वा एकार्णवे महाम्भसि नागभोगशयने ऋङ्मयो यजुर्मयः साममयो अथर्वमयो भगवान्नारायणो योगनिद्रां समारेभे। तस्य सुप्तस्य नाभौ महापद्ममजायत तस्मिन् पद्मे चतुर्मुखो महाब्रह्मा भवतो। तस्य ब्रह्मणो मानसः पुत्रोत्रीर्भवतो। अत्रेरनसूयायां सोमः सातु प्रजापतेर्दक्षस्य 33 कन्या रोहिण्याद्यां भार्यार्थं गृहीत्वा प्रियायां ज्येष्ठायां विशेषात् प्रसन्नमना रोहिण्यां बुधं पुत्रमुत्पादयामास। बुधोऽपि सर्वशास्त्रज्ञः प्रतिष्ठाने पुरे वसतो। इलायां पुरूरवंशं पुत्रमुत्पादयामास। तस्यातिशयरूपान्वितस्य स्वर्गभोगान् विहाय उर्वशी बहुकालं भार्या बभूव। पुरुर्वसः उर्वश्यामायुः पुत्रो जज्ञे। सा तु राज्यं धर्मतः कृत्वा देवमारुरोः। आयो रूपवत्यां नहुषः पुत्रो भवतो येनेन्द्रत्वं प्राप्तं। नहुषास्यापि पितृमत्यां ययातिः यस्य वंशजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस्य वंशजा वृष्णयः ययाते शर्मिष्ठायां पुरुर्भवतो। पुरोर्वसदायां संयातिः पुत्रो भवतो यस्य पृथिव्यां सम्पन्नः सर्वे कामाः। संयातेर्भानुदत्तायां सर्वभौमः सा तु सर्वां पृथ्वीं धर्मेण परिपालयन् नरसिंहम् भगवन्तमाराध्यो यागदानय सिद्धिमापः। तस्य सार्वभौमस्य वैदेह्यां भोजः। यस्य वंशे पुरा देवासुर संग्रामे विष्णुचक्रहतः कालनेमि कंसो भूत्वा वृष्णिवंशजेन वासुदेवेनो घातितो निधनं गतः। तस्य भोजस्य कलिंगायां दुष्यन्तः सा तु नरसिंहं भगवन्तमाराध्यो तत्प्रसादान्निष्कण्टकं राज्यं धर्मेण कृत्वा दिवं प्राप्तवान्। दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः सा तु धर्मेण राज्यं कुर्वन् क्रतुभिर्भूरि दक्षिणे सर्वदेवतामयं भगवन्तमाराध्य निवृत्ताधिकारो ब्रह्माध्यान परो वैष्णवे परे ज्योतिषी लयमावापो। ओम नमः शिवाय। भरतस्य आनन्दयामजमीढः सा च परमैश्वणो नरसिंहमाराध्य जातपुत्रो धर्मेण कृतराज्यो विष्णुपुरमारुरोः। अजमीढस्य सुदेव्यां वृषणिः पुत्रो भवतो सोऽपि बहु वर्षं धर्मेण राज्यं कुर्वन् दुष्टनिग्रहं शिष्टपरिपालनं सप्तदीपां पृथ्वीं वशे चक्रे। वृष्णेरुग्रसेनायां प्रत्यञ्चः पुत्रो बभूव। सोऽपि धर्मेण मेदिनीं पालयन् प्रतिसंवत्सरं ज्योतिष्टोमः चकार। निर्माणमपि लब्धवान् प्रत्यञ्चयस्य बहुरूपायां शान्तनुः। तस्य देवदत्तस्यन्दानारोहण शक्यं बभूव पुरतः शक्यं च
तस्य देवदत्तस्यान्दनारोहणं शक्यं बभूव पुरतः शक्यं च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 27वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, अब मैं आपसे संक्षेप में चंद्रवंश के राजाओं के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। कल्प के आदि की बात है। ऋक, यजुष, साम और अथर्व वेद स्वरूप भगवान नारायण श्री हरि विष्णु समस्त त्रिभुवन को अपने उदर में लीन करके एकारणों की अगाध जलराशि में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। सोए हुए उन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की नाभि से एक महान कमल प्रकट हुआ। उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। उन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि से अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। हे भरद्वाज जी, उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि 33 कन्याओं को पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके प्रति अधिक प्रसन्न रहने के कारण बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठानपुर में निवास करने लगे। उन्होंने इला के गर्भ से पुरुरुआ नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरुरुआ बहुत ही सुंदर थे, अतः उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इनकी भार्या बनकर रही। पुरुरुआ द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्मपूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। आयु के रूपवती से नहुस नामक पुत्र हुआ, जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया था। नहुस के भी पितृमती के गर्भ से ययाति का जन्म हुआ, जिनके वंशज वृष्णि कहलाते हैं। ययाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु का जन्म हुआ। पुरु के वंशजा से संयाति नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवांछित भोग सुख प्राप्त हुए थे। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, संयाति के भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते हुए यज्ञ दान आदि के द्वारा भगवान नृसिंह स्वरूपी श्री हरि विष्णु जी की आराधना करके सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त किया। उपर्युक्त सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके वंश में काल नेमी नामक राक्षस, जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र से मारा गया था, कंस के रूप में उत्पन्न हुआ और वृष्णिवंशी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भरद्वाज जी, भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म हुआ। यह भगवान नृसिंह की आराधना करके उसकी प्रसन्नता से धर्मपूर्वक निष्कंटक राज्य भोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह धर्मपूर्वक राज्य करता हुआ प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करके कर्माधिकार से निवृत्त एवं ब्रह्मध्यन परायण हो परम ज्योतिर्मय वैकुंठ धाम में लीन हो गए। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीढ़ नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह परम वैभव से युक्त परम वैष्णव था। राजा अजमीढ़ भगवान श्री हरि नृसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धर्मपूर्वक राज्य करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। अजमीढ़ के सुदेवी के गर्भ से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। यह भी बहुत वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य करता रहा। दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी को अपने बस में कर लिया था। वृष्णि के उग्रसेना के गर्भ से प्रत्यंच नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। उसने प्रतिवर्ष ज्योतिष्टोम याग का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद अर्थात भगवान श्री हरि की स्थायी शरण मोक्ष को प्राप्त किया। प्रत्यंच को बहुरूपा के गर्भ से
शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की पहले से शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो गई। इति श्री नरसिंह पुराणे सोमवंश वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सोमवंश वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।